Saudi Arabia has issued a rare warning, one that exposes सऊदी अरब ने growing एक गैर एहसास किया जिसमें जंगलीशन के दाखिल में बढ़ता है जो यमन के हूफी रेबल्स फेरते हैं। नाजरीन, नया साल यानी कि 2026 शुरू हुए पहला ही हफ्ता है, बल्कि अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं दुनिया में 2 नई जंगें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि बाबा बांगा ने जो इस साल से मुताल्लिक पेशगोई की थी कि ये काफी खूनी साल होगा, वो दुरुस्त साबित होने जा रही है। दोनों जंगों से पाकिस्तान बराह रास्त न सिर्फ मुतासिर होगा बल्कि यकीनी तौर पर उनका हिस्सा भी बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान से हमसाया मुल्क ईरान की बात कर लेते हैं, जहां महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अब बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई है कि ये सारा गेम अमरीका ने डिजाइन किया था और अमरीकी ईमा पर ही ईरान में ये एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। पिछले साल इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली 12 रोजा जंग के दौरान सियोनी रियासत और अमरीका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि विलायत फकीहा यानी कि रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खामेनाई को या तो मार दिया जाए या फिर रिजीम चेंज करा दी जाए, लेकिन इसमें अमरीका और उसके हवारी नाकाम रहे। अब उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज की आड़ में रिजीम चेंज का प्लान बनाया है, लेकिन जब इस तरीके से भी उन्हें अपने मकरू और नापाक अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाने का मौका न मिला तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सामने आ गए और न सिर्फ सामने आए बल्कि एहतजाज को जवाब बनाकर ईरान को धमकी दी कि अगर उसने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका उनके बचाव के लिए आएगा। यानी कहां अमरीका कहां ईरान, लेकिन अमरीका ईरान के मुजाहिरीन को बचाने आएगा। अमरीका या डोनाल्ड ट्रंप को गजा के मासूम, निहत्ते और बेगुनाह बच्चे दिखाई नहीं दिए जिन्हें 2 साल तक सियोनी फौज मुसलसल कत्ल करती रही, बम गिराती रही, लेकिन ईरान में होने वाले मुजाहिरों पर अमरीकी सदर के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेने के मुशीर अली शमखानी ने साफ लफ्जों में ट्रंप को कह दिया है, ईरान की जानिब बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। यानी ईरान की सलामती और सालमियत के खिलाफ अगर किसी ने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो फिर कनी जंग होगी। यमन का महाज भी गर्म है। मशरक़ वस्ता से अब तक की सबसे तशवीशनाक पेशरफ्त सामने आ चुकी है। नाजरीन किराम, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगरचे यमन से अपनी अफवाज वापस बुला ली हैं, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब सऊदी क़यादत में कायम इत्तिहाद और यमन के अंदर मौजूद बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। एक तरफ सऊदी अरब ने यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के अमायद ज़ाबिता ग्रुप पर बमबारी की है, जबकि दूसरी जानिब STC ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। सऊदी अरब के लिए जो सबसे बड़ी रेड लाइन थी या जिसे सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है, इस हवाले से पहला बड़ा कदम उठा लिया गया है। यमन के 2 हिस्से होने और एक नए मुल्क के क़याम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सऊदी अरब ने इस ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सऊदी और इत्तेहादी अफवाज ने एक बार फिर यमन पर बमबारी की। सऊदी अरब के लड़ाका तैयारों ने यमन में मौजूद STC यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें यमनी बागियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत से खबर देंगे जहां सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अरबों डॉलर राफेल तैयारों, दिफाई निज़ाम, हथियारों और असलहे की खरीदारी में झोंकने वाली मोदी सरकार के पास फौजियों की फलाह बहबूद हत्ता कि उनके इलाज तक के पैसे मौजूद नहीं हैं। मोदी सरकार के रवैये और पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय फौज सरापा एहतजाज है। कांग्रेस ने इस सारे मामले को टेक अप कर लिया है। मोदी के खिलाफ महाज बन चुका है। नाजरीन, अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो ये तमाम वाक़यात महज इत्तिफाक नहीं बल्कि एक बड़ी आलमी बिसात के मोहरे हैं। आलमी ताकतें एक बार फिर दबाव, अदम सहकाम और प्रॉक्सी तनाज़ात के जरिए अपने मफादात हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मशरक़ वस्ता हो या जनूबी एशिया, ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदल रहा है और इस तब्दीली का बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर पड़ना नागुज़ीर है। ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जज्बात की बजाय हिकमत और रद्द अमल की बजाय पेशबीनी है। हमें न सिर्फ अपनी सरहदों बल्कि अपनी मईशत, दाखिली इस्तेहकाम और सिफारती महाज को भी मजबूत रखना होगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि कौन सी रियासतें हालात के दबाव में बिखरती हैं और कौन सी दानिशमंदाना फैसलों से खुद को महफूज रखती हैं। नाजरीन, भारत से ही आगाज कर लेते हैं, जहां सूरत हाल ये है कि प्राइवेट अस्पतालों ने फौजियों को दाखिल करने से इनकार कर दिया है। यानी कि इंडिया में अब फौजी अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। पहले आप ये बयान सुनिए। 72 लाख बेनिफिशियरी हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के, जिनमें से 20 लाख बेनिफिशियरी के बिल पेंडिंग है। 9,000 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी है। दर्द देने वाली एक इंफॉर्मेशन। ये साहब कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि इंडियन फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं।
कर्नल रोहित चौधरी साहब भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सर्विस पेन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे होश उड़ा देने वाले हकाइक बयान किए हैं कि जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कर्नल चौधरी ने बताया, इंडिया की मुसल्लह फौज के तकरीबन 20 लाख जवानों के हेल्थ बिल पेंडिंग पड़े हैं। अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के नाम कर देने वाले फौजियों को जब इलाज की जरूरत है तो हुकूमत के पास बजट का अलॉटमेंट तक नहीं है। उन्होंने कहा, ये डेटा जाहिर करता है कि मोदी हुकूमत ने भारत के डिफेंस सिस्टम और मैकेनिज्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों के नाम लेकर बताया कि इन अस्पतालों के बिल 1 साल से ज्यादा अरसे से पेंडिंग हैं और अब ये साबिक फौजी एहलकारों को एडमिट तक नहीं करते। यानी अगर कोई एहलकार इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल जाए तो वो या तो पैसे जमा कराने का बोलते हैं या फिर इलाज करने से इनकार कर देते हैं। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जहां फौजियों के इलाज तक के पैसे नहीं हैं, उसकी जानिब से अरबों डॉलर राफेल तैयारे खरीदने, करोड़ों डॉलर रूस से S-400 खरीदने पर उड़ा दिए जाते हैं। अमेरिका से F-35 खरीदने की डील की जा रही है। फौजी मशकों के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन फौजियों को इलाज की सहूलत तक फराहम नहीं की जाती। ये जाहिर करता है कि मोदी एंड कंपनी की क्या-क्या तरजीहात हैं और क्यों भारतीय फौज जंग के मैदान से भाग जाती है। चीन से सामना हो या फिर पाकिस्तान से, हमेशा इंडियन फौजी लड़ने से कतराते हैं और अब तो सूरत हाल ये बनती दिखाई दे रही है कि वो शायद बांग्लादेश का भी मुकाबला न कर सके। नाजरीन, ईरान में महंगाई के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों और एहतजाज के बाद न सिर्फ सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बल्कि अब अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमेरिका उनके बचाव के लिए आएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में ट्रंप का कहना था, मुजाहिरीन को बचाए जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान में गुज़श्ता कई रोज से महंगाई और करेंसी की कदर गिरने के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं और गुज़श्ता रोज ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में 8 मुजाहिरीन हलाक हो गए थे, जबकि 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया था। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी के मशीर अली शमखानी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा, ईरानी अवाम इराक और अफगानिस्तान से लेकर गज्जा की पट्टी तक अमरीकी बचाव के तजर्बे को अच्छी तरह जानती हैं। बहानों से ईरान की सिक्योरिटी में मुदाखलत करने वाला या इसके करीब आने वाला हर हाथ पहुंचने से पहले ही काट दिया जाएगा और उसका जवाब कड़ी मुजाहिमत के साथ और महंगा होगा। ईरान की जानिब से वाज़े कर दिया गया है, ईरान की कौमी सलामती रेड लाइन है, इसे किसी सूरत अबूर नहीं करने देंगे। ईरानी पार्लियामान के साबिक स्पीकर अली आला रजानी ने कहा कि इसराइल और अमेरिका मुजाहिरों को हवा दे रहे हैं। नाज़रीन, अब मशरिक़ वुस्ता का जिक्र करें, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्दीक की है कि इसकी आखिरी फौजी खेप भी यमन से रवाना हो चुकी है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक यूएई ने यमन में अपनी तमाम काउंटर टेररिज्म फोर्स का इनखला मुकम्मल कर लिया है, लेकिन दूसरी जानिब STC वो ग्रुप है जिस पर सऊदी अरब और आलमी मीडिया ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इसे मुत्तहिदा अरब अमारात की पुष्टपनाही हासिल है। मुबैना तौर पर इसी ग्रुप को असलहा फराहम किया जा रहा था जिस पर सऊदी अरब ने फिजाई हमले किए और यही इस तनाज़े का नुक्ताए आगाज बना। दिसंबर 2025 में STC ने हज़र मौत की सबसे अहम बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। जनूबी यमन के कई इलाकों पर STC तेजी से काबिज होती जा रही थी, जबकि सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत कमजोर पड़ती जा रही थी। इसी पसे मंजर में सऊदी अरब ने अपनी हिमायत याफ्ता हुकूमत को मजबूत करने का फैसला किया और फिर ये सारा फड्डा शुरू हुआ। अब सऊदी क़यादत में इत्तेहाद में ऐलान किया है कि इसकी बहरिया बहीरे अरब में तैनात कर दी गई है। लड़ाई अब शहर सीवॉन तक पहुंच चुकी है और एयर बेसेस और एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया है। इसी दौरान यमन के अलहदगी पसंद टीवी चैनल अदन इंडिपेंडेंट ने अंदिया दिया कि एक अहम ऐलान किया जाएगा। STC के सरबरा अदरूस जुबैदी ने 2 साला उबूरी दौर यानी ट्रांजिशनल पीरियड का ऐलान किया, जिसके बाद जनूबी यमन में रेफरेंडम करवाया जाएगा। इनके मुताबिक ये आज़ादी की जानिब एक कदम है। याद रहे कि यमन 1990 में मुत्तहिद हुआ था। इससे कबल जनूबी यमन एक अलहदा रियासत था। हालिया पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि STC जनूबी यमन की आज़ादी की जानिब अमली कदम उठा चुकी है, जिससे न सिर्फ बैनुल अक़वामी कानून बल्कि खित्ते के अमन को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इस वक्त अल जज़ीरा की हेडलाइन है कि सऊदी अरब की सरहद के करीब मशरकी यमन में शदीद लड़ाई शुरू हो चुकी है।
ये पूरा खित्ता मितलाकी ताकतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब दोनों काबिल एहतराम ममालिक हैं और पाकिस्तान के दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन का एग्रीमेंट भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मसला इतना सादा नहीं कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर अलग रख सके। पाकिस्तान ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि वो अपनी इस कमिटमेंट पर कायम है कि सऊदी अरब के दिफा में खड़ा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसा क्या कदम उठाएगा जिससे सऊदी अरब और यूएई दोनों को खुश रख सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहता है तो फिर सऊदी अरब से किया गया मुआहदा खत्म हो जाएगा, और अगर सऊदी अरब का साथ दिया तो फिर यूएई के शेख नाराज हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान